नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशिफल अप्रैल 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष विनम्र रहेगा आपसे, यदि व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है, जैसे आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से आपको 100% समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वालों, ये महीना आपके प्रेम जीवन में वास्तव रूप में बदलने वाला है, क्योंकि ये अप्रैल का महीना आपके जीवन में आई हुई प्रेम से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने वाला महीना रहेगा। इस अप्रैल के महीने में जो अनिश्चितता आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है वो खत्म होगी। जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में है वो खत्म होंगे। पिछले कुछ समय से जो स्ट्रगल आप अपने लव लाइफ में देख रहे हैं, झेल रहे हैं, वो स्ट्रगल अब ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। स्ट्रगल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक खींचातानी वाली स्थिति बनी हुई है और इसका आपको भी पूरा अनुभव है और उस स्ट्रगल से स्ट्रेस निकलता है। उस स्ट्रेस से आपके कामकाज पर सीधा उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन भंग होता है, कंसिस्टेंसी खत्म होती है और मन में नाना प्रकार के नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इस कारण से बेचैनी, सुस्ती और घबराहट वाली स्थिति आपके जीवन में बढ़ती है। तो ये जो अप्रैल का महीना है ये शुभ संकेत देने वाला महीना है। ये आपकी लव लाइफ में एक नई पारी खेलने की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं और इस समय में आप देखेंगे कि 4 ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है अप्रैल 2026 में। तो इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो मंगल का राशि परिवर्तन आपके प्रथम भाव में ही होगा और यहाँ पे मंगल जो है वो 2 अप्रैल 2026 से अपना राशि परिवर्तन करके आपकी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मीन राशि में गोचर करने से मंगल शांति पैदा करेंगे, स्थिरता पैदा करेंगे और आप दोनों के बीच में जो घबराहट है, जो उतार चढ़ाव है, जो वैचारिक रूप से मतभेद हैं, व्यवहारिक रूप से कन्फ्यूजन है, वो मंगल यहाँ पर दूर करेंगे। तो एक तो आप ये देखेंगे कि 2 तारीख से ही आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में सकारात्मक प्रभाव बढ़ने शुरू हो जाएगा और जैसे ही इस महीने का एक एक दिन बीतता जाएगा उसी तरह से आपके प्रेम जीवन में भी एक एक दिन
सकारात्मक परिणाम देता रहेगा। तो ऐसे में 2 अप्रैल से ही क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होने जा रही है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल का प्रथम स्थान में आना और शनि का यहीं पर विराजमान होना, दोनों क्रूर ग्रह हैं, सख्त ग्रह हैं, सॉलिड ग्रह हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और शत्रु भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो राशि और स्थान जो दोनों ग्रहों का है ये सकारात्मक दिख रहा है। तो साथ में 11 तारीख को जब बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके यहीं पे नीच अवस्था के हो जाएंगे तो स्थितियाँ यहाँ पर सुधरती हुई और मुझे दिख रही है, वो भी मैं बात आपको बताऊंगा। क्योंकि शनि और मंगल की युति में बुध होंगे तो कहीं ना कहीं एक नरम स्थिति बन रही है, क्योंकि ये प्रथम स्थान में 3 ग्रहों का योग दिख रहा है और मीन राशि में ही स्थित हैं तीनों ग्रह। तो इस समय में आपके पार्टनर के भीतर क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या सोचेंगे वो, किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ेंगे, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे इन 3 ग्रहों के कारण से आपके पार्टनर के भीतर 2 अप्रैल 2026 के बाद एक तो दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी मित्रों। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है आपको, तो अनब्लॉक 100% आपको करेंगे ही करेंगे। बातचीत वो खुद से करेंगे, क्योंकि इस समय में उनको रियलाइज़ हो चुका है, उनको एहसास हो गया है, उनको रिग्रेट भी है कि पिछले कुछ समय से जो आप दोनों के बीच में तनाव वाली स्थिति रही और इसमें आपके पार्टनर की भी गलती रही, तो ऐसे में अब उनको ये सूझबूझ और समझ आ गई है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, आपके साथ बुरा किया, बेड डिसीजन लिया। लेकिन अब ये 3 ग्रहों की जो स्थिति आपके प्रथम स्थान में बन रही है, इससे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके फेवर में होंगी और जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार से पार्टनर आपके साथ व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे। बातचीत की मेज़ पे, बातचीत की टेबल पे आके आप जो भी अपने पार्टनर को समझाएंगे उन बातों को वो एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे और वो जो आपको बोलेंगे आपको भी वो बातें अच्छी लगेंगी। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बातचीत का बहुत बड़ा योगदान है, बातचीत का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बातचीत सही तो सब सही। तो बातचीत अच्छी हो गई तो ब्रेकअप खत्म, बातचीत अच्छी हो गई तो रियूनियन हो जाएगा, बातचीत अच्छी हो गई तो सेपरेशन खत्म हो जाएगा, बातचीत अच्छी तो ईगो क्लेश खत्म, बातचीत अच्छी तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म। यानी कि एक बातचीत, एक कांटेक्ट होने से ये सब समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लाइफ में भी जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए इस समय दिख रहे हैं। तो एक शब्द में अगर कहूँ तो वो है आपका लव लाइफ 100% ठीक होता हुआ मुझे अप्रैल में दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इसी समय में 2 अप्रैल 2026 के बाद थर्ड पार्टी जाने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी को ओके बाय बाय कहेंगे आपके पार्टनर, उनसे दूरी बनाएंगे और थर्ड पार्टी भी वहाँ से दूर हो जाएगी। क्योंकि इस समय में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का एक साथ रहना बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत सारी लालसा है, बहुत सारी लालच है, आपके पार्टनर से बहुत उम्मीद रखती है थर्ड पार्टी। तो ऐसे में अब ये रिश्ता आगे बढ़ना नामुमकिन है। और फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा बैरियर लगाने का काम करते हैं या आपके रिश्ते में रुकावट डालने का काम करते हैं, उनकी भी दूरी होती हुई यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है। इस समय में शनि मंगल एक साथ होने से मित्रों थोड़ा सा भाषा पे आपको कंट्रोल करना है। अननेसेसरी, अनावश्यक ब्लेम आपको अपने पार्टनर पे नहीं लगाना है।
और बीते दिनों में, बीते समय में जो भी आपके साथ चाहे छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए या कहीं पर अगर कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उनकी चर्चा इस समय में आपको किसी भी रूप में नहीं करनी है। यहाँ पे सिंगल लोगों की लाइफ में सुधार होगा, नए पर्सन की एंट्री होगी, नए व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, प्रपोजल आपको मिलेगा, कोई प्रपोज करेगा आपको, और ये शुरुआत 11 अप्रैल 2026 से हो जाएगी। और जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होगा। और पुराना अगर एक्सपीरियंस रहा है आपका किसी रिलेशनशिप में रहने का, तो उससे तो ये इंसान काफ़ी अच्छे और आपके लिए केयरिंग रहेंगे, हेल्पिंग रहेंगे, और एक अच्छा लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है 11 अप्रैल 2026 के बाद। और एक्स पार्टनर को भी रिग्रेट है, उनको भी आपको लेकर के इस समय में शर्मिंदगी है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिए है वो गलत लिए या आपसे दूरी बना ली। वन साइड लव करने वालों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो भी एक दूसरे के साथ दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें इस समय में पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होगा और ये शुरुआत आपकी 14 अप्रैल के बाद से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि 14 अप्रैल से तो सूर्य उच्चस्थ अवस्था में हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। तो ऐसे में एक्सॉल्टेड सूर्य होने से आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये कन्फ्लिक्ट्स दूर होते हुए मुझे पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में समस्या चल रही है तो वो समस्या सही होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर आपको दबाया जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है तो वो स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। फ्लैट, प्लॉट, एलमनी, पैसे, गाड़ी घोड़ा को लेकर के, संतान को लेकर के कोई वाद विवाद है, वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापस आने के योग इस महीने के अंत तक बन रहे हैं। हस्बैंड ने अगर छोड़ दिया या प्यार नहीं कर रहे हैं आपके साथ या साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं तो उनकी वापसी 14 अप्रैल के बाद पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और इस केस में आप इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो जाए या कोई फ़ैसला आ जाए, तो ये फ़ैसला जो भी होगा ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी 2 अप्रैल 2026 के बाद बने हुए हैं और आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है। विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होगी और ये प्रपोज़ल प्रस्ताव आपका किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आ सकता है। ये प्रपोज़ल प्रस्ताव किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल सकता है या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान आपको मिलेंगे उनके साथ आपकी बातचीत आगे ज़रूर बढ़ेगी और उन्हें आप पसंद आएंगे, आपको वो पसंद आएंगे। इसके अलावा रोका एंगेजमेंट आपका 14 अप्रैल 2026 के बाद होगा। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। अगर आप
पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर डिवोर्सी विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में आपस में वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, या पार्टनर सहयोग नहीं कर रहे हैं, पार्टनर साथ नहीं दे रहे हैं, तो ज़रूर 19 अप्रैल 2026 के बाद जब शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन राशि वालों का लव लाइफ अप्रैल 2026 में किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।